ब्रह्म कुमारियां शास्त्रों को नहीं मानती हैं, तो गीता का भगवान की बात क्यों उठाती है? फिर गीता की भगवान की बात क्यों उठाते हैं? तो फिर ऊपर से गीता की बात ही मत उठाओ। गीता मुख्य शास्त्र है। जब गीता मुख्य शास्त्र है तो उसका भगवान भी क्लियर होना चाहिए। वो एक तरफ वो ऐसी बात बोलते हैं, फिर ऊपर से वो कैसी बात बोलते? नहीं, ब्रह्म शास्त्र सब झूठे हैं। शास्त्र सब झूठे हैं? हाँ, बोलते हैं शास्त्र सब झूठे हैं, तो फिर ये ऐसा मुरली में क्यों आता है कि विद्वान आचार्य कहते हैं कि अगर ब्रह्मा भी उतर आए, भगवान भी उतर आए, तो भी हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे। किसको मानेंगे? ऐसे कहते हैं शास्त्रों को नहीं मानेंगे। वो कहते हैं नहीं, भगवान भी उतर आए तो भी हम भगवान को नहीं मानेंगे। कब तक नहीं मानेंगे? जब तक शास्त्रों से टैली नहीं हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं मैं आकर के शास्त्रों का सार समझाता हूँ। नहीं तो शास्त्रों का सार समझाने की दरकार क्या है? भगवान भी आकर के शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो शास्त्रों में सार है या नहीं है? है। और सार है वो ही सत्य है। सत्य को ही सार कहा जाता है। विस्तार को भक्ति कहा जाता है। अगर बार बार कहते हैं ना कि आटे में नमक जैसा है, हाँ, तो नमक को उठाओ ना, नमक आटे में डालो ना। शास्त्रों में जो सार है उसको उठाओ ना। इतनी बड़ी दुनिया 500-700 करोड़ की है, उसमें वो एक सार कहाँ है? वो उठाओ ना। एक सार को उठा लिया तो जैसे गीता ज्ञान दाता को उठा लिया। और बाबा वो बेसिक वाले जो है ना, वो पीके बहने हैं जो मैदान में, जैसे आडवास में जो माता है अभी तक आगे नहीं आ रही, तो कुछ मजा आएगा। मैदान में उतरते हैं? माता है मैदान में आते ही नहीं। माता हम लोग पुरुष लोग तो आगे जाएंगे तो पीछे वाले फिर मारपीट की बात करेंगे। माताओं को आगे आगे आना चाहिए। हाँ, तो वो आते ही नहीं। हाँ, तो माताओं को आगे बढ़ाओगे तभी तो आगे जाएंगे। मारपीट करते होगे तो कहाँ से आगे जाएंगे? उनको तो मारपीट करके घर में दाब के रखते हैं। बाहर नहीं निकलना, कोई उठा ले जाएगा, हमको घाटा आ जाएगा। कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। अरे किसने मना किया? बाबा जैसे कहते हैं कि हमने तो गीता की बात बाजू में की है, गीता को बाजू में रखा है। बाबा ने बाजू में रखा है या गीता का पॉइंट सबसे आगे रखा है? नहीं, जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में बाबा ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान में गीता के भगवान की बात मुख्य रखी है या बाजू में रखी है? मुख्य गीता की भगवान साबित करो। लेकिन अभी उनका ये कहना है कि आप गीता की बात कर रहे हो, मतलब सांप्रदायिक बात बढ़ा रहे हो। ये कोई संप्रदायवाद है? दुनिया में सर्वोपरि ज्ञान का ग्रंथ कौन सा है? कोई भी धर्म वाले से जाके पूछ लो। ये संप्रदाय है गीता? गीता को संप्रदाय बता दिया। ये मठपंथ संप्रदाय तो बाद में निकलते हैं या पुराने हैं? गीता तो सबसे जास्ती पुरानी है। ये मठपंथ संप्रदाय तो बाद में निकलने वाली चीज है। इसको मठपंथ संप्रदाय नहीं कहना चाहिए। वो लोग कहते हैं। कौन? तो उनके मुंह पकड़ना चाहिए कि ये ग्रंथ ये मठपंथ संप्रदाय की बात है गीता। ये बाद में निकला है क्या? मठपंथ संप्रदाय बाद में निकले हैं या पुराने हैं? फिर गीता को तुम कैसे मठपंथ संप्रदाय की स्टेज में उसमें डाल देते हो? वो टीकाओं के आधार के ऊपर क्या गीता का जो खंडन हुआ है? गीता की टीकाओं की बात नहीं हो रही, यहाँ गीता की बात हो रही है।
और फिर ये भी समझने की बात है, जब सब मठ पंथ संप्रदाय और धर्म वालों ने गीता की अपने तरीके से टीका कर दी, व्याख्या कर दी, तो फिर गीता की व्याख्या तुम नहीं कर सकते हो। जबकि ये भी कहते हो कि यज्ञ के आदि में गीता ही बैठ करके सुनाई जाती थी। तो यज्ञ के आदि में जो ज्ञान सुनाया जाता था वो सतो प्रधान था, या मध्य में सुनाया जाने वाला सतो प्रधान होता है? आदि वाला सतो प्रधान था। आदि में जो गीता सुनाई गई है, जो आदि में सो अंत में, वही अंत में गीता ज्ञान फिर प्रत्यक्ष होगा। हाँ। हम बैनर बांध रहे थे, जब बैनर बांध रहे थे हम, तो लौकिक वाले मतलब आ गए थे 10-5 लोग। तो उन लोगों ने पूछा कि गीता तो हिंदू समाज में सब लोग पढ़ते हैं, हाँ। और ये बात जो है आप सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों से ही क्यों पूछ रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी आपसे क्या क्या बताएंगी? वो बात तो आपको जो गीता पाठी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ही ये बात उठाती है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। उनको बताओ, तुमको बताना तो बड़ा सहज है। इनको देखो ये किताब छपी हुई है, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। तो उन्होंने ये पूछा कि गीता ब्रह्मा कुमारियों से पूछने के बजाय अगर आम पब्लिक से आप पूछो, हिंदू समाज से आप पूछो। आम पब्लिक से नहीं पूछेंगे, आम पब्लिक ने ये एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला है, ये किताबें नहीं छपाई हैं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। ये बात किसने उखाड़ी? हाँ, ब्रह्मा कुमारियों ने ये बात उखाड़ी है। लेकिन बाबा गीता तो जो मूल गीता है वो तो समाज से ही आई हुई है ना? है, समाज से ही आई हुई है गीता। हाँ हाँ, हिंदू समाज कोई पुराना थोड़ा ही है, सनातन धर्म पुराना है न कि हिंदू समाज पुराना है। और उसकी व्याख्या जो है सारे धर्म के लोगों ने अपने अपने तरीके से किया है। तो ब्रह्मा कुमारी अभी अपने तरीके से करके दिखा दे। तो ये बात ब्रह्मा कुमारियों से ही आप क्यों पूछ रहे हो? वो लोग पूछ रहे हैं। ब्रह्मा कुमारियों से इसीलिए पूछ रहे हैं कि ये बात आज तक दुनिया में किसी ने नहीं उठाई। क्या? कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। तो जिनकी बुद्धि में आएगा उन्हीं से तो पूछेंगे, तुम तो सब लठ बुद्धि हो। बात ही तुमने अभी तक ये बात पकड़ी ही नहीं। ये बात पकड़ने योग्य है कि जब गीता में ही 20 श्लोक ऐसे आए हुए हैं जो ये साबित कर रहे हैं कि मैं निराकार हूँ, अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, तो ये कृष्ण को कैसे कह दिया अभोक्ता हूँ, अजन्मा हूँ, अकर्ता हूँ? फिर पूछते हैं कि अगर आप उनसे पूछते हैं, हाँ, आप पूछते हैं, आप कौन है पूछने वाले उनसे? हम ब्रह्मा कुमार थे, हम खुद ब्रह्मा कुमार थे, इसलिए पूछते हैं। हमने समझा है ब्रह्मा की वाणी को, इसलिए हम पूछते हैं। आप ब्रह्मा कुमार नहीं थे। आप ब्रह्मा कुमार होते तो आप भी पूछते, आपकी समझ में आ जाती तो ब्रह्मा की वाणी। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। और बोलते हैं कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, जो बैनर बांध रहा है, हाँ, उसको अगर ये बात समझ में आ गई है, तो उनको पूछने के पहले आप खुद बताओ इस बात को पब्लिक में। हम 2 आदमी हैं, हम मुट्ठी भर हैं, और वो ब्रह्मा की वाणी को सुनने वाले हजारों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले जो भारतवासी हैं, हजारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में, वो भारतवासी आवाज उठाएं। वो असली हैं ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा की जो आश्रम है स्थापन किए हुए परिवार, वो सारी दुनिया में फैले हुए हैं और भारत के गांव-गांव में फैले हुए हैं। आप पहले ये बात मानिए कि ब्रह्मा इस सृष्टि पर आ चुका है और ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी निकल चुकी है। अगर आप इस बात को नहीं समझते तो आप बीच में इंटरफियर मत करिए। हम प्रूफ दे रहे हैं कि नई सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में आया हुआ है, अपना काम करके चला गया, सूक्ष्म शरीर से अभी भी विराजमान है।
आपकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी है, इसलिए अब आपसे पूछना बेकार है। इसलिए जिनकी सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की और करोड़ों ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा हुआ है ये ज्ञान कि ब्रह्मा आ चुका है, हम उन्हीं की बुद्धि को कुरे देना। दुनिया वाले जल्दी समझेंगे या ब्रह्मा के बच्चे जल्दी समझेंगे? बाबा क्या ये बात मान लिया जाए कि जो स्थूल गीता पाठी हैं, जो स्थूल गीता है जो समाज में चल रही है, उस गीता को जो पढ़ रहे हैं उनकी अपेक्षा ब्रह्मा कुमारी के लोग इस ज्ञान को ज्यादा समझेंगे या ये समझेंगे ज्यादा? दुनिया जो गीता पढ़ रही है वो गीता भगवान की लिखी हुई है या विकारी मनुष्यों की लिखी हुई है? आधार तो भगवान जब आता है, धर्मपिता जब आता है तो मुख से डायरेक्ट गीता ज्ञान उच्चारता है या कि पुस्तक बैठ लिखता है? हजारों वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद पुस्तक लिखी जाती है। आज भी मुरली में यही बात आई। जिस गीता को आधार बनाया है हमने, किसने? ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारियों ने जिस गीता को आधार बनाया हुआ है उस गीता की रहस्य को वो समझ नहीं रही है, क्योंकि गीता का आधार स्वयं भगवान है। सभी शास्त्रों में शिरोमणि गीता को ही बताया गया है, ना कि ब्रह्मा के द्वारा उच्चारण किए हुए जो मुरली महावाक्य आए हुए हैं इसको नहीं बताया गया। सारे शास्त्रों में तो गीता जो है, गीता में जो महावाक्य आए हुए हैं, जो भी ज्ञान आया हुआ है वो वेदों से भी पहले का है। हाँ जी, भगवान पहले की सुनाता है या ब्रह्मा पहले सुनाता है? ब्रह्मा ने अगर पहले सुनाया है तो क्या लोगों की समझ में आ जाता है? आज जो वेद पढ़े जा रहे हैं, क्या इसमें कोई आदमी बैठा हुआ है जो वेदों के श्लोकों का अर्थ बैठ करके समझाए हमें? है कोई? कंठस्थ कर दिया लोगों। फिर वही बात, वेद कहाँ कंठस्थ कर दिए हैं? कंठ उस चीज को किया जाता है जिसका बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार और बहुत ज्यादा शोहरत होती है। वेद को कोई कंठस्थ नहीं करता, थोड़े से ब्राह्मणों को छोड़ करके जो पैसा कमाने वाले हैं। गीता को कंठस्थ किया जाता है। वेद की जो वाक्य है बाबा, वो गीता के महावाक्यों से मिलते जुलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मिलते जुलते तब हैं जब आपने उन वाक्यों को समझ लिया है, टैली कर लिया है भगवान के महावाक्यों से। नहीं तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है वेदों में। जैसे हम मुरलियों के लिए कहते थे कि बाबा कहीं खेत की बात करते हैं, कहीं खलिहान की बात करते हैं, ऐसी लगती हैं भगवान की वाणी जो ब्रह्मा मुख से उच्चारण हुई है। ऐसे ही वेद हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, वो किसी को समझ में नहीं आते हैं। बाबा वो गीता जो है संस्कृत में है, बाबा ने जो वाणी चलाई है वो हिंदी में चलाई है। तो हिंदी को समझना आसान है संस्कृत की अपेक्षा। संस्कृत की गीता जो है वो उन्हीं लोगों के द्वारा लिखी गई है जिन्होंने भगवान से डायरेक्ट ज्ञान लिया था, जिसे हम व्यास भगवान कहते हैं। वो व्यास भगवान कोई दूसरा नहीं है, वही रामकृष्ण की आत्माएं व्यास के रूप में गद्दी पे बैठती हैं और गीता लिखती हैं। लेकिन द्वापर युग में भगवान का रूप किसी को याद नहीं रहता, ये सारा लोढ़ा हो जाता है, इसलिए सब गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो 8-10 प्रश्न जो हमारे हैं अभी, ये ब्रह्मा कुमारियों से ही इसका जवाब आना है। बिल्कुल आना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में बैठेगा तब दुनिया भी समझेगी। आप दुनिया के इतने बड़े हुजूम को नहीं समझा सकेंगे, आप तो मुट्ठी भर हैं। लेकिन दुनिया के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो है दुनिया में इसी ज्ञान का खंडन करती हैं। किस ज्ञान का? हम इसी बात को उनसे मनवाने वाले हैं, ब्रह्मा कुमारियों से कहलवाने वाले हैं कि शास्त्र झूठे नहीं हैं,
शास्त्रों में सार है, और वही सार भगवान सुनाता है गीता के रूप में। वो संस्कृत की गीता के रूप में नहीं सुनाता है, जैसे और धर्म पिताओं ने आकर के डायरेक्ट उच्चारण किया है, बाइबल और कुरान के रूप में उच्चारण नहीं किया है। ऐसे ही भगवान आकर के डायरेक्ट गीता ज्ञान सुनाता है हिंदी में। हिंदी भाषा प्रचलित होती है संसार में कलयुग के अंत में, और भगवान भारत में आता है। भारत का नाम ही हिंदुस्तान पड़ जाता है हिंदी भाषा के आधार पर। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस भाषा में दुनिया के सारे शब्दों को समावेश कर दिया है। इसलिए भगवान आकर के हिंदी में बोलता है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो दुनिया की सबसे सहज और सरल भाषाओं में से है। दुनिया का हर व्यक्ति हिंदी जल्दी सीख सकता है। तो गीता की जो व्याख्या हुई है अभी, वो खाली ब्रह्मा कुमारी और एडवांस के बीच में ही ये व्याख्या का तोड़ मरोड़ किया जाना है? बिल्कुल तोड़ मरोड़ किया जाना है। अगर इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। वो मानने वाले नहीं हो, वो तो कह देते हैं ये तो तुम्हारी अपनी बनाई हुई मुरली है, तुम्हारी अपनी छपाई हुई मुरली है। अब इसका क्या जवाब देंगे? उनके पास जो मूल्य है उसमें बताया ना, एडवांस पार्टी तुम्हारी पार्टी में है, एडवांस पार्टी में जिक्र किया ना। हाँ, वो बोलेंगे हमारे तो आपके पास जो मूल्य है उसमें ही लिखा हुआ है ना, तारीख के साथ बाबा ने सब बताया है ना पहले से। हाँ, एडवांस पार्टी का जो जो कार्य चल रहा है तुम्हारे से लगे हुए। हाँ, बहुत सारे पॉइंट वो कहाँ मानते हैं एडवांस पार्टी? वो तो कहते हैं एडवांस पार्टी ऊपर है। अब धीरे धीरे समझ में आएगा ऊपर नहीं है। तो इस बात को लेकर के ब्रह्मा कुमारी जो है कोर्ट में भी जा सकते हैं? जाए ना, हम डरते हैं क्या? हम तो चाहते हैं कल जाते हो तो आज चले जाएं। जो आगे आगे जाता है उसका ज्यादा खर्चा होता है, या जो पीछे पीछे कोर्ट में जाता है उसका ज्यादा खर्चा होता है। लोग परसों जो है हमको 1-2 दिन मिले थे ब्रह्मा कुमार लोग। हाँ, वो कहते हैं कि आप अगर इस बात को लेकर के हंगामा मचाएंगे आप, हाँ, तो इस बात का फैसला दुनिया में तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ, कोर्ट ये सहारा वो हम जानते हैं ना, तभी तो हम उंगली लगा रहे हैं। तो हमें नया बता रहे हो क्या? और कोर्ट में भी इस बात का कोई नॉलेज नहीं है किसी को। नहीं, नॉलेज है तो नॉलेज दो। जो कोर्ट फैसला देगा क्या उसको आप और हम मानने वाले हैं? मानना पड़ेगा। बोला कोर्ट तो एक ऐसी जगह है जहाँ सब लोग मानते हैं, वो तो मानना पड़ेगा। अगर इस कोर्ट ने का फैसला नहीं मानोगे तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। आगे जाओ, बढ़ो। तो क्या कोई कमजोर हो गया? जब कहते हैं हमने तन मन धन लगाया हुआ है, ब्रह्मा कुमारियाँ तन मन धन खींचने वाली है, तो लगाओ। तो हाँ, तो उन्होंने यही बोला। हाँ, कि जो पैसा हमने वहाँ पे खर्चा किया है, हाँ, जो संस्था को हम लोग लेकर चल रहे हैं, हाँ, उस संस्था के ऊपर आपका डायरेक्ट आक्षेप है। हाँ, मैं बोला आक्षेप इसीलिए है कि आप लोग कुछ करो इसमें, हाँ, संशोधन करो इसमें। हाँ, हमारी जो बातें हैं इस बात का जवाब आप चाहे कोर्ट में दो, हाँ, चाहे हमारे बीच में बैठ के बात करो। तो वो लोग हमारे से बात करने को तो तैयार नहीं होते। हाँ? हमारे से बात करने को इस मुद्दे पे तैयार नहीं होते। तो कोई बात नहीं, बोर्ड छपते रहेंगे, पर्चियां छपती रहेंगी, स्टिकर लगते रहेंगे, अखबारों में पढ़ती रहेगी, एक दिन अखबार वाले भी जान जाएंगे। तो हमने बोला जब आप हमारे से बात नहीं करोगे, मैं बोला हम चाहते हैं कि आप एक दिन मीटिंग रखो और इस बात पे आप हमसे बात करो। जिसके पास नोट की गड्डियां हैं हजार की, वो तुमसे बात क्यों करेगा? चल दिए वहाँ से सड़क के भिखमंगे। तुम तो आकर के हमसे भीख मांगो, समझे? लड़ाई तुम लड़ने काबिल नहीं हो, हम तुम्हें जेल में डलवा देंगे। यही वो बोलते हैं, समझ जाओ इस बात को। है? अब पता चलेगा कि कौन कौन जेल में जाने के लिए तैयार है और कौन कौन बड़ी मम्मी की तरह भाग जाने वाले हैं। ये बात बाबा हम जहाँ बैनर लगा रहे थे वहीं पे उनका सामने जो है चेंबूर में, यहीं पे सामने जो है उनका वो हमारी आश्रम है। हाँ। तो हमको ये पता नहीं था कि यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो जब हम लगा रहे थे तो लगा के हम जैसे ही निकलने ही वाले थे वहाँ से, तब तक जो है 4-5 आ गए वहाँ पे। तो कहने लगे कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं बोला हमने कुछ हमारी बातें हैं वो हमने यहाँ पे लगाई चिपकाई है। तो इनका जवाब दो, देना चाहते तो दो। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो ठीक है, बता देना आपको। हाँ।
हमारा फोन नंबर लिखा हुआ है इसमें। हाँ। कोई जल्दी नहीं है हमको। हाँ। आप आराम से बताना हमको, लेकिन बता देना। हाँ। तो बोलते हैं कि ये आप हमारे ऊपर प्रेशर क्यों डालते हैं? हम नहीं डालेंगे, हम कहा तुम्हारे ऊपर मत पढ़ो इसे, तो आप आंखें बंद करके चले जाओ, हम कहाँ मना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आम पब्लिक हमको परेशान कर रही है। आम पब्लिक तुम्हारे घर के जो बैठे हुए बच्चे हैं वो परेशान करे, तब मजा आए। इनको तुम बेवकूफ बना बना करके पैसे हंसड़ रहे हो। वो इस तरह की बातें सब हो गई। रात के करीब 1-1:30 बज गया। घबरा गए क्या? नहीं, घबरा नहीं गए। घबरा नहीं गए ना? कहने का मतलब ये है कि हाँ। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। उनके पास जवाब कहाँ से आएगा जब तुम्हारे पास ही जवाब नहीं निकल रहा है। तुम बैठ करके बाबा से पूछ रहे हो, बाबा ये तो नई बात निकली है, हमें इस बात का जवाब दो। बाबा ने तो हमें बहुत दिनों से पढ़ाया ये बातें। ये नई बात निकली है, जब से एडवांस ज्ञान निकला है तब से यही बातें चल रही है। अभी प्रश्न निकल पड़े, परीक्षा आ गई, तो बस अब वहाँ बैठ के समझाओ। अब तो मुकाबला का समय है बाबा। मुकाबला का समय ऐसा आ गया है कि जैसे वो हमसे पूछे, हमारे पास जो कुछ भी है, जैसे भी उनको मन पड़ता है समझाना, वो उनको बताना है। पता नहीं पड़ेगा। और ये नहीं देखना है अभी हमको कि कैसे हमको समझाना है। जैसे भी जिस तरीके से वो आते हैं हमारे सामने, उसी तरीके से हमको बताना है। क्योंकि हमने 2 घंटे जो उनके साथ बिताए उस दिन हमारे पास जो भी कुछ था, हमने इस कदर उनको ये कर दिया कि मतलब वो लोग चुप होके चले गए। अब सहज सहज अमृत वेले का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो बाबा को कुछ तो उंगली लगानी पड़ेगी। सही बात। फिर बाबा, हाँ। बाबा मुरलियों में कहते हैं ये मेरा मुकर्रर रथ है। हाँ। और ये मेरा टेम्पररी रथ है। हाँ। तो मुकर्रर रथ के बारे में जरा विस्तार से। मुकर्रर रथ के बारे में जरा विस्तार कर दीजिए। वही तो बताया है। पहला प्रश्न क्या है उसमें? भगवान सर्वव्यापी नहीं है तो मुकर्रर एक व्यापी कहाँ है? वही तुम बैठ करके घुमा के नाक ऐसे पकड़ लो और चाहे नाक सीधी पकड़ लो। नहीं बोला ना, घुमा फिरा के पूछो। घुमा फिरा के पूछो तो बेवकूफ बना के पूछ लो। भगवान तो भोला वाला होगा, भगवान के बच्चे भी भोले वाले हैं, लेकिन इतना बेवकूफ थोड़े सीधी सीधी बात सामने रख कैसे कैसे समझ में आ जाएगी। बाबा को तो बुद्धिमानों की बुद्धि बताया है। हाँ, बाबा तो बुद्धिमान की बुद्धि है। वो तो हमारे मन की सारी बातें जो है, जैसे हम बोलना चाहते हैं वो सारी बात समझ लेते हैं। वो तो ऊपर वाला है या नीचे वाला है? अरे वो अंतर्यामी एक एक के घटकी जानने वाला, वो ऊपर वाला है या नीचे वाला? वो तो ज्वाइंट है ना बाबा। अरे ज्वाइंट है, ज्वाइंट है, लेकिन आत्माएं 2 हैं या 1 है? आत्माएं तो 2 है। तो भाई ऊपर वाली जो आत्मा है वो अंतर्यामी है, नीचे वाली आत्मा को तुम अपना दिल जो खोल के रखोगे सो ही जानेगी ना।